सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो में जानेंगे जो यीशु मसीह का नाम का सामर्थ है। आज हमें शैतान जो बांधता है, शैतान हमारे जीवन में बीमारियों को लाता है और हमारे जीवन में कार्य करता है, उससे कैसे छुटकारा पाएंगे, इन बातों को आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो आइए हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु नाम का सामर्थ। मैंने अपनी इस छोटी सी सेवकाई में इस बात को सचात देखा है। हम ज्यों ही यीशु नासरी के नाम से बीमारी के पीछे कार्य कर रहे हैं, शैतानी शक्तियाँ को आज्ञा देते हैं, तो अधिकांश लोग उसी क्षण चंगाई प्राप्त करते हैं। चैनपुर में डुमरी जनता इंटर कॉलेज के मैदान पर दिन में आश्चर्यक्रम सभाएं हो रही थी। लोग भारी संख्या में चंगे हो जा रहे थे। एक बहन ने अपना हाथ मुझे दिखाया और कहा, मेरी उंगलियां नहीं मुड़ती। कुछ उंगलियां ऐसी भी थी जो सड़ रही थी। और तब मैंने कहा, विनाश करने वाली आत्मा, इन उंगलियों को छोड़। तब वह बहन तुरंत स्वस्थ हो गई। इसी मीटिंग में एक लकवा से ग्रसित बीमार को चारपाई पर लाया गया था। इसे देखकर मैं कुछ घबराया सा था। थोड़ी देर तक मैं चुपचाप होकर प्रार्थना करने लगा। मैंने धीरे धीरे पवित्र आत्मा से कहा, प्रभु, यदि ये चंगा नहीं होगा तो ये भीड़ क्या सोचेगी। प्रभु ने कहा, तू स्टेज से उतरकर उसके पास जा और आज्ञा दे कि हे मृत्यु लाने वाली लकवा की बीमारी में, तुझे यीशु के नासरी के नाम से बाहर निकला। हमने उसे थोड़ा आशीष पानी पिलाया और आदेश दिया। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो लगभग 1 साल से बिछौने पर था, उसके हाथ में जीवन का संचार हुआ। हाथ हिलने लगे और भीड़ हालेलुया चिल्लाने लगे। अदृश्य परंतु प्रत्यक्ष शैतानी शक्तियाँ किसी को भी जीवन नहीं दे सकती। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अंधकार की शक्तियाँ केवल शरीरों में नहीं, घरों, किलो, वस्तुओं तथा पेड़ों और पक्षियों में भी अपना वास स्थान बना लेती है। बंधन से छुटकारा में डॉक्टर एंडी एंडरसन ने लिखा है कि एक युवती उनके पास आई और बताने लगी कि जब वह सोने के लिए अपने बेडरूम में जाती तो सांप उसके पास आ जाते थे। ये सांप उसे काटते नहीं थे, परंतु उसी के पास आकर बैठ जाते थे। लेकिन जब वह बाहर जाती तो ये सर्प अदृश्य हो जाते थे। रांची में एक बार एक परिवार ने मुझे बताया कि उनके बच्चों के पास एक मोटी सी छिपकली घूर घूर कर अपनी आँखों से उसे देखती है और बच्चा हमेशा बीमार रहता है। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं आज हो रही हैं। शैतान प्रत्यक्ष रूप से न कार्य करके अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। मैं सोचता हूँ, अय्यूब के सारे मवेशी एक ही झटके में कैसे मर गए। इसका उत्तर स्पष्ट है कि दुष्टात्माओं का एक पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जब गिरोसेनियों का वह व्यक्ति मरकुस 5 अध्याय जो कब्रिस्तानों में रहता था, उसने स्वीकार किया कि उसमें सेना है जिसकी संख्या लगभग 2000 थे। जब यह सेना उस व्यक्ति में से निकली तो सूअरों में प्रवेश कर गई और वे सूअर झील में गिरकर मर गए। कितनी भयावह स्थिति है। जब शैतान बांधता है, राजी के पास झटकी में जब सभाएं हो रही थी तो प्रार्थना करने के कई निवेदन स्लिप मुझे मिले। अधिकांश निवेदनों में लिखा था कि मुझे दर्द है, शरीर में जलन है। मैं इतनी स्लिप एक ही बीमारी के संबंध में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने प्रत्येक के सिर पर हाथ रख कर यह कहा कि शैतान, तेरे सारे बंधनों को मैं खोलता हूँ। हमारा शत्रु विरोध करता है, उपद्रव मचाता है, छावनी डालता है और दुष्टता के अनेक युक्तियों से वह हमें बांधने का कार्य करता है। वह बांधता है और यीशु हमें खोलता और छुड़ाता है। एक सुबह जब मैंने प्रार्थना में था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक बहन मुझसे मिलने आई और कहने लगी कि जब भी मैं अपने घर को बनाना चाहती हूँ तो बहुत बाधाएं आती हैं। कभी मिस्त्री नहीं आते, कभी मटेरियल समय पर नहीं मिलता, कभी दीवार अपने आप गिर जाती हैं। क्या आप मेरी ज़मीन पर चलकर प्रार्थना करेंगे? जब मैंने ज़मीन पर पहुँचा तो एक छोटा सा हिस्सा कमरे के रूम में अधूरा खड़ा हुआ था।
इस बहन ने मुझे बताया कि यहाँ बहुत रात में आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कोई पत्थरों को फेंक रहा है। सब बातें सुनने के बाद मैं समझ गया कि यह ज़मीन बंधी हुई है। जब मैंने प्रार्थना की और आशीष पानी छिड़क कर डाला तो सारा पत्थरों का चिल्लाना बंद हो गया। इससे मैंने जाना कि अंधकार की शक्तियाँ सिर्फ लोगों को बीमार ही नहीं करती लेकिन संपत्ति और आक्रमण भी करती है। जब परमेश्वर का काम प्रभावशाली ढंग से बढ़ता है तो मैंने महसूस किया है कि शैतान हमारे फाइनेंस पर आक्रमण करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो बंधन खोल जाते हैं। ऐसे ही एक और जगह मैं प्रार्थना सभा के लिए गया तो घर की मालकिन ने बताया कि कैसे उनकी साग सब्जी खेती बाड़ी समय से पहले ही सूख जाती है। जब वो वहाँ प्रार्थना की गई उसके बाद सूखी हुई फसल कुछ ही दिनों में लहलहाने लगी। मेरे मित्रों, अंधकार की शक्तियाँ सिर्फ नुकसान पहुँचाने आती हैं, लेकिन यीशु विनाश से बचाता है। इसलिए आप स्वतंत्र हो जाएं। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में वह स्त्री जो 18 वर्ष से क्या थी, ग्रसित थी, उसके विषय में लिखा है कि शैतान ने 18 वर्ष से उसे बांध रखा था। इस बांधने को आप समझिए कि बहुत से लोग अपने बिजनेस में भारी पूंजी लगाते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तकनीकी सलाह और अनुभवी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते, फिर उनका व्यापार उन्हें हानि प्रदान करता है। विश्लेषण तो ये वे करते हैं लेकिन नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो गया। मैं एक सीमेंट फैक्ट्री का दौरा किया। वहाँ के मैनेजर के कार्यालय में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि सब कुछ होते हुए भी यह फैक्ट्री घाटे में चल रही है। मैंने बताया कि शैतान ने आपका बिजनेस बांध रखा है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत से बिजनेसमैन इस दुनिया में हैं जो यीशु मसीह की आराधना नहीं करते हैं, वे करोड़ों कमा रहे हैं। इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि जो शैतान को खुश रखते हैं वह उनके लाभ के लिए भी कार्य करता है, परंतु वह आगे चलकर उनकी हानि कर देता है। आमीन। घर में सुकून नहीं है। आज हमारे घर में सुकून भी नहीं है। आज कितने ही घर बंधे हुए हैं। लोग अपने घरों में सुख से नहीं रह पाते हैं। आपने बहुतों को यह कहते हुए सुना होगा कि यह घर हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब घर बंधा होता है तो वहाँ बीमारी, झगड़े, गलतफहमियाँ, आपसी मतभेद रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप प्रार्थना भी करें तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। कई बार हमारे घरों में या घर के कुछ हिस्से या कमरे शैतान के अधिकार में आ जाते हैं, जहां वह अपना वास स्थान बना लेता है। ऐसा करके वह आप पर शासन करता है। बहुत से छात्र अपनी पढ़ाई में की शुरुआत अच्छे नंबरों से करते हैं, परंतु धीरे धीरे जब उनकी सहभागिता बदलती है, जब उनकी आदतें संसार की ओर बढ़ती हैं, तो हमारा शत्रु कई बार अश्लील साहित्य, फिल्मों, कैसेटों तथा विरोधाभास अंतर्जातीय संबंधों के कारण हमें बंधन में लेता है और तब धीरे धीरे उनकी क्षमता और दिलचस्पी और सपने अध्ययन से खत्म होने लगती है। वे चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हैं। कैरियर को संवारने की रणनीति पर उनका संतुलन बिखर जाता है। इस कार्य को शैतान बहुत चालाकी से करता है। कुछ दिनों में मैं बड़ोदरा में पास्टर बेनिहीन का एक वीडियो कैसेट देख रहा था। मैंने देखा कि एक युवती पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहुत ऐसे उतरी और वह जोर जोर से कांपने लगी। अभी वह पूरी तरह दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र नहीं हुई थी। जब उसे स्टेज पर पास्टर बेनिहीन के सामने लाया गया था, उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया कि 3 वर्ष पूर्व जब तुम एक टेलीविज़न प्रोग्राम में देख रही थी तो जो शैतानी शक्तियाँ से संबंधित था, उसी समय में से दुष्ट आत्मा तुम में प्रवेश कर गई और जब तब से तुम बीमार हो। अंततः वह स्वस्थ हो गई। उसे याद आ गया कि जब वो प्रोग्राम में देख रही थी कि उसी समय से मेरे साथ ऐसा हुआ। सावधान, ऐसे प्रोग्रामों को ना देखें जो आपके अंदर डर और नकारात्मक विचारों को लाते हैं। शैतान बहुधा हमारे मस्तिष्क और हमारे इंद्रियों पर गहरा आघात कर पहुंचाता है और यही से वह हमें दुर्बल बना देता है। धीरे धीरे हम आलसी और डरपोक बन जाते हैं और ऐसा करके वह हमें स्वर्गिक आनंद और प्रभु यीशु मसीह में उपलब्ध असीमित आशीषों से हमें वंचित कर देता है। लूका
रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में वह स्त्री जिसे शैतान ने बांध रखा था इब्राहिम की बेटी थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम संस्कार लेते हैं, चर्च के सदस्य भी हैं, हमारे घर में बाइबिल है। संभवतः आपके घर का कोई व्यक्ति बहुत प्रार्थना करने वाला या मसीह सेवकाई में है, फिर ऐसी स्थिति में शैतान हम पर आक्रमण कैसे कर सकता है? वह हमारे आसपास ऐसा माहौल बनाता है कि हम धीरे धीरे अपवित्रता के मार्ग पर चल पड़ते हैं और फिर हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के कितने ही सेवक पैसों के प्रलोभन व्यभिचार में गिर चुके हैं। यह सब कुछ अचानक नहीं होता है। शैतान यह कार्य छल और कपट के लिफाफे में होकर कार्य करता है और तब हमारे अभिषेक, पवित्र आत्मा की सहभागिता और वचन की समझ से हमें धीरे धीरे दूर ले जाता है। वो अपने बंधनों को इतने दूर से बांधता है कि हम उसके प्रहार की आहट भी नहीं लगा पाते हैं। इस तरह वह पूरी तरह हमें धराशायी कर देता है। उसने दाऊद, सिमसोन और राजा सुलेमान के साथ ऐसा ही किया। क्या अपनी संतान है? मातृत्व आनंद प्राप्त करना परमेश्वर का अनुपम वरदान है। आदम और हव्वा की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पे फैल जाओ। फूलो फलो का तात्पर्य यही है कि जीवन के हर क्षेत्र में सुख और समृद्धि अर्जित करो। हमारे चंगाई सभाओं में बहुत ही बहनें आती हैं और बताती हैं कि निसंतान है। उनके दुख को सुनकर हृदय द्रवित हो उठता। बहुत से मैंने पूछा कि डॉक्टरों ने क्या कहा। उत्तर मिलता है मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, फिर तो संतान मिलनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि बहुतों के पति शैतानी शक्तियों से ग्रसित रहने के कारण वे मातृत्व सुख नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत सी पत्नियां शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं जिसके कारण उनकी कोख बंद है। जब किसी के संग ऐसा होता है तो बहुधा उनका मासिक धर्म, अनियमित पेट में दर्द, छाती दर्द, कभी कभी ऐसा भी मैंने सुना है, देखा है कि गर्भाशय में ट्यूमर इत्यादि कारण और लक्षण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न करके शैतान ने संतान होने से वंचित रखता है। दूसरी तरफ बहुत से दंपत्ति उनके अनेक मज़ारों, दरगाहों और अन्य जगहों पर जाते हैं और वे संतान की सुख भी प्राप्त करते हैं। फिर भी इससे आप क्या कहेंगे? प्रियो, हमारा शत्रु बहुत चालाक है। ऐसे बच्चे जो दरगाहों और दूसरे माध्यम से प्राप्त होते हैं वे अंततः परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहते हैं। होता यह है कि जो इसके आशीर्वाद से जन्म लेता है उसी का धन बन जाता है। हमें अपने निर्णय, अपनी संस्थाएं बहुत सूझबूझ कर रखनी चाहिए। जब हम यीशु के लहू में छिपे होते हैं तो शैतान हम पर आक्रमण नहीं कर सकता है। क्या आपका भविष्य अधर्म में है? जब कोई व्यक्ति उन्नति नहीं करता तो उसे बेचैनी होती है। निराशा के द्वारा आत्महत्या के विचार, अकेलेपन का जीवन और बीच में ही अपना कैरियर बदलने या जीवन से उब जाने का निर्णय लोग ले बैठते हैं। भविष्य तो परमेश्वर के हाथ में है और वही हमें संचालित करता है, लेकिन यदि हम उसमें नहीं हैं तो संचालित नहीं है कर सकता। यूहन्ना 15:40 में बाइबल कहती है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं ला सकते। हमारा शत्रु हमारे भविष्य को बांधकर हमें नौकरी मिलने, शादी होने और अच्छे पदों पर पहुंचने से रोक देता है। और ये ऐसी बातें हैं जो हमारे सुख को गहराई से प्रभावित करती है। संपूर्ण आशीष पाने की यदि आप कामना करते हैं तो इसी समय यीशु की ओर देखिए जिसने पतरस की खाली नाव को मछलियों से भर दिया। वह यीशु की ओर देखिए जिसने पतरस की खाली नाव को मछलियों से भर दिया। वह यीशु जो 5 रोटी और 2 मछली के पास 5,000 को खिला सकता है, वो आपको आनंद अवश्य प्रदान करेगा। जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो अपने मुंह से कहिए, शैतान, मैं प्रभु यीशु का हूँ, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास सामने से भाग निकलेगा। आमीन, आमीन।